नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन में आपका स्वागत है। ये 10th क्लास के जो एग्जाम में आने वाले एग्जाम सामाजिक विज्ञान के विषय का एक वीडियो बना रहा हूँ। जो सामाजिक विज्ञान के चौथा पाठ है विश्व का इतिहास, उससे संबंधित है, क्योंकि उसमें से निबंधात्मक क्वेश्चन और टिप्पणियों संबंधी क्वेश्चन आते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है औद्योगिक क्रांति का अर्थ, यानी औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसका प्रश्न एक छोटा भी आता है या फिर 4 नंबर का प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न भी बनता है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ सबसे पहले यह देख लें कि भाई औद्योगिक क्रांति क्या होती है। वैसे साधारण भाषा में अगर देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है अधिक से अधिक उद्योगों में विकास होना, नई तकनीकों के माध्यम से विकास होना। यह जो परिवर्तनशील स्थिति होती है उसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। यानी आज के युग में नए नए तकनीकों के माध्यम से अधिक उद्योगों का विकास होना, हम उसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति, जिसमें हर प्रकार के कृषि व्यवसाय घरेलू साधनों में नई नई तकनीकी के माध्यम से उपयोग किया जाता है। तो उसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ, औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहत उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। कहने का मतलब यह है, जो पुराने जो परंपरागत जो तरीके हैं उनको त्याग कर नए नए तकनीकी तरीकों को अपनाकर वृहत उद्योग यानी उद्योगों का विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाना और नवीन साधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, ये जो परिवर्तनशील स्थिति होती है हम उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी कार्ड्रिक एंजम द्वारा किया गया। बच्चों, ये छोटा प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखना है कि औद्योगिक क्रांति का शब्द का प्रयोग किसने किया। तो यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिशले और जर्मनी कार्ड्रिक एंजम द्वारा किया गया। एर्नल टॉयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ये स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक कोई घटना घटित हो गई जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वर्ण विकास की सतत प्रक्रिया है। इतिहासकार G.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, यानी नए तकनीकों के माध्यम से उसमें एक परिवर्तन था। औद्योगिक क्रांति क्या, एक प्रकार की उद्योगों विकास की एक प्रणाली में इस परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा। पहले लोग क्या हाथों से उद्योग स्थापित करते, वस्तु निर्माण करते थे, हस्तचलित जो यंत्र होते उनका उपयोग करते थे, लेकिन आज नई नई तकनीकों से चलने वाले उन यंत्रों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, या शक्ति संचालित यंत्रों का उपयोग करना शुरू किया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा, यानी पहले लोग घरों में काम करते थे, धीरे धीरे कारखानों में काम करना शुरू किया। इतिहासकार C.D. हेजनमत कुटीर उद्योग का मशीनीकरण उद्योग क्रांति, यानी कुटीर उद्योग जो पहले घरों में उद्योग होते थे, छोटे उद्योग होते थे, उन्हें कुटीर उद्योग कहते हैं। प्रश्न आता है जो कुटीर उद्योग क्या है। घरेलू जो छोटे उद्योग जो होते थे, लोग घरों के अंदर जो काम करते थे और छोटे जो उद्योग होते थे उन्हें कुटीर उद्योग कहते, लेकिन धीरे धीरे ये मशीनों के माध्यम से और कारखानों में काम होने लगा। तो ये औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव है। मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति, डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है। यहाँ से ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का क्या तात्पर्य है। तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य
उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। कहने का मतलब लोगों ने क्या किया, जो प्राचीन जो उपाय थे उन प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन करना। तो कहने का मतलब कारखानों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया, जिससे फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ। यानी कि नए नए तकनीक प्रयोग करने से और अधिक मात्रा में तीव्र गति होने से एक आधुनिक उद्योगवाद हो गया, यानी नई तकनीकों के माध्यम से उद्योगों का विकास, जिससे उद्योगवाद का जन्म हुआ या उद्योगवाद कहा गया, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति का अर्थ, यहाँ से ध्यान से समझिए आप कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ वास्तव में क्या है, होता क्या है। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है, यानी ये प्रकार की व्यवस्था है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। जैसे जीवन का रहन सहन भी परिवर्तन होता है और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और अधिक मात्रा वस्तुओं का उत्पादन भी होता है और उत्पादन दर निरंतर बढ़ती रहती है। पहले लोग हाथों के द्वारा काम करते थे, हस्तचालित यंत्रों के माध्यम से काम करते थे, तो उत्पादन कम होता था, लेकिन आज शक्तिशाली संचालित मशीनों के यंत्रों के द्वारा काम करने से अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता था, उत्पादन में निरंतर वृद्धि भी होती है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिससे अधिक मात्रा उत्पादन होने से मनुष्य के रहन सहन कार्य में हर प्रकार का प्रभाव पड़ा। तो यह तो है सिर्फ औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य कि औद्योगिक क्रांति क्या होती है। तो बच्चों, इसमें छोटा प्रश्न भी आता है, आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह समझें, क्योंकि मैंने इसकी परिभाषा आपको वीडियो के शुरुआत में दे दिए कि वास्तव में औद्योगिक क्रांति क्या होती है, और इस पैराग्राफ के अंदर स्पष्ट तौर से औद्योगिक क्रांति की परिभाषा दी हुई है। आप ध्यान से उसका अध्ययन करें और देखें और समझें। आगे है जो इसका भी ये प्रश्न अलग आता है, वो प्रश्न है औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तन, कि औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन हुआ। यह 2 नंबर का छोटा एक प्रश्न आता है। तो इसमें ऐसा पूछा जाता है कि साथ में भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति का क्या तात्पर्य है और औद्योगिक क्रांति से क्या परिवर्तन होते हैं। तो नंबर 1 परिवर्तन देखिए, उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे, वे अब शक्ति चालित यंत्र द्वारा किए जाने लगे। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों में खेती की जाने लगी। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हो, यानी अधिक मात्रा में पूंजी प्रयोग होने का लोगों में बैंकिंग कार्य की जो प्रणाली थी उसमें भी विकास होने लगा। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। और लास्ट जो परिवर्तन है वो है कम मानव श्रम, यानी मनुष्य की मजदूरों की संख्या जो है काम करने के लिए आवश्यकता कम हुई तथा अधिक उत्पादन में सिद्धांत को अपनाया गया, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। तो ये जो है आपको जो वीडियो मैंने बताया है, ये औद्योगिक परिवर्तन जो है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं या औद्योगिक परिवर्तन क्या हुए उसके बारे में है। कल आपके लिए एक वीडियो और अपलोड होगा जिसमें औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई, इसके क्या कारण हैं, जिसके बारे में आपको कल एक वीडियो भेजूँगा। आप इसका पहले जो आज जो वीडियो भेजें इसका अच्छी तरह से अवलोकन करें।